नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सतेन तोमर स्वागत करता हूं आपका सतेन तोमर सर यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2025 का जो फिजिकल था वो कंडक्ट करवा लिया गया है सीआरपीएफ के द्वारा। अब आप ये सोच रहे होंगे सीआरपीएफ के द्वारा कि एसएससी के द्वारा। तो ये जो एग्जाम है ये एसएससी कंडक्ट करवाता है, लेकिन एसएससी ने जो फिजिकल की जो जिम्मेदारी दी है, इसके अलावा जो मेडिकल की जिम्मेदारी दी है, रीमेडिकल की जिम्मेदारी दी है, वो सीआरपीएफ को दी है। तो फिजिकल मेडिकल करवाने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ की है। तो सीआरपीएफ ने बहुत ही आसान तरीके से जो आपका फिजिकल था उस फिजिकल को कंडक्ट करवा लिया गया है। अब जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है वो सभी इस इंतजार में हैं कि कब हमारा जो है वो मेडिकल होगा, कब हमें वो वर्दी मिलेगी और हम उस वर्दी को पहनकर जो है वो जाएंगे और हम अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। उसी के इंतजार में सब बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ ने एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया है, एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। और उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया था वो सभी मेडिकल के लिए तैयार रहें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां जहां जो है वो मेडिकल के लिए सेंटर बनाए गए हैं उन सभी सेंटर्स को जो है वो एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है कि आप अपनी तैयारी को पूरा रखें। जितने भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको सबको तैयार रखें। जितने सोल्जर्स की आपको आवश्यकता है वो सोल्जर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वो सारी तैयारियां जो है वो आयोग कर रहा है। अब यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि इसमें दो कट ऑफ लगेंगी कि एक कट ऑफ लगेगी। ये जो है वो असमंजस का विषय है कि मेडिकल के लिए कोई कट ऑफ लगेगी या जिनका फिजिकल हुआ है उन सबका मेडिकल होगा और फिर फाइनल एक कट ऑफ लगेगी। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि जो है वो पहले मेडिकल करवा लें और बाद में जो है वो एक फाइनल कट ऑफ लगा दें। तो ये असमंजस की स्थिति है। ये तो एसएससी बता सकता है, ये तो एसएससी के अलावा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एसएससी बड़े खेल खेलता है। इससे पहले तो ये होता था कि जब फिजिकल होता था, जिस दिन फिजिकल होता था उसी दिन मेडिकल करवा लिया जाता था, लेकिन मेडिकल और फिजिकल जो है वो दोनों अलग अलग कर दिए। और जिसकी वजह से है ना, स्टूडेंट जो है, अभ्यर्थी जो है वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी मेडिकल की जो डेट है वो कब आएगी। तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट जो फिजिकल में अपीयर हुए थे वो कितने थे। वो थे आपके 3,90,000, जिनमें से मेल कैंडिडेट थे 3,51,352 और फीमेल कैंडिडेट जो है वो आपका 40,047। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कहीं ना कहीं इस फिजिकल में जो है वो रह गए, है ना। ऐसे नहीं कह सकते कि वो फेल हो गए। फेल कोई नहीं होता, बस उनकी तैयारी थोड़ी सी कम थी। या हम ये कह सकते हैं कि वो उस समय थोड़े से घबरा गए, या जिसकी वजह से वो उस समय अपना माइंड सेट ऐसा नहीं बना पाए जिसकी वजह से वो रह गए, है ना। थोड़ा सा एफर्ट और डालते तो वो भी क्वालिफाई कर जाते। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जिन्होंने क्वालिफाई किया है फिजिकल वो सब तैयार हैं किसके लिए, मेडिकल के लिए। तो अगर मेडिकल से पहले अगर आयोग एक कट ऑफ लगाता है मेडिकल के लिए तो लगभग लगभग आप मान के चलिएगा कि 1.25 लाख के आसपास जो है वो स्टूडेंट बुलाएगा। पहले जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी कम थी, लेकिन आयोग ने बीच में ही एग्जाम करवाने के बाद जो है वो 14-15 हजार वैकेंसी जो है वो बढ़ा दी। 39,481 वैकेंसी थी पहले, लेकिन वो वैकेंसी बढ़ा के 53,690 कर दी। तो ये तो अभ्यर्थियों के लिए बड़ी सहूलियत जो है वो रही है कि पहले जो वैकेंसी 39,000 थी वो 53,000 हो गई बढ़कर। इसका मतलब 53,690 नए फौजी मिलने वाले हैं देश को। इनके बदन पे जब वर्दी आएगी तो वो शेर जैसी दहाड़, हमारे शेर और हमारी शेरनियां जो हैं वो दहाड़ लगाएंगी। तो लगभग लगभग आप मान के चलिएगा कि अगर मेडिकल से पहले अगर कट ऑफ लगाई जाती है तो 1.25 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है वो बुलाए जाएंगे और फिर मेडिकल करवाया जाएगा, क्योंकि मेडिकल अनफिट भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, मेडिकल से पहले कोई कट ऑफ नहीं जारी होती है, तो फिर सबका मेडिकल करवाया जाएगा और फाइनली एक कट ऑफ जो है वो लगाई जाएगी। दो तरीके इसमें हैं, है ना। वैसे इसमें ये वाला तरीका जो है वो ठीक है कि पहले कट ऑफ लगाएं और उसके बाद जो बचे हुए जो उस कट ऑफ में जो शामिल हो रहे हैं स्टूडेंट, उस कट ऑफ से जो ऊपर वाले जो स्टूडेंट हैं उनका एक मेडिकल जो है वो करवाया जाए। अच्छा, जैसे मेडिकल अगर किसी का अनफिट होता है तो उसको री मेडिकल के लिए भी मान लो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन का समय दिया जाएगा और री मेडिकल भी तुरंत के तुरंत होंगे।
अच्छा, आयोग ने जो आपका सीआरपीएफ है, उस सीआरपीएफ के द्वारा जो है वो नोटिस या नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, उसमें जो सेंटर जहां जहां बनाए गए हैं उनको सीधा सीधा आदेश है कि जल्दी से आप तैयारी करें। जल्दी से तैयारी करने का मतलब यही है कि दीपावली से पहले आपको मेडिकल की डेट देखने को मिल जाएगी। हाँ, लेकिन जो मेडिकल होगा वो आपका आफ्टर दिवाली होगा, ध्यान रखिएगा, वो पहले नहीं होने वाला है। लेकिन अभी आप सावधानी पूर्वक रहें। आपके माँ बाप के जो सपने हैं वो आपको पूरे करने हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप उछल कूद ना करें। कहीं चोट लग गई, कुछ हो गया तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इस वजह से बिल्कुल अपना अपने आप जो है वो, है ना, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, उछल कूद नहीं करनी मेडिकल के लिए। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे तैयार रखें, आपके डॉक्यूमेंट्स और बाद बाकी अपने आप को, दोनों को जो है सुरक्षित रखना है। एक बार जब वर्दी मिल गई तो फिर उसके बाद जीवन जो है वो समझ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो टोटल वैकेंसी आपकी 53,690 के अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ जारी होगी। और कट ऑफ पे भी मैं बात करूंगा कि कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कट ऑफ पर। और मैं आपको बता दूं कि मेडिकल की जो डेट है वो दिवाली से पहले आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।